वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए यूपी पैरा मेडिकल 2026-27 सभी भर्ती के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली डाटा यूपी बजट 2026-27 में जो बजट 2026-27 का इन्होंने भर्तियों के ऊपर उसका ऑफिशियली डाटा आउट हो चुका है, जिसको आप राजपत्रित अराजपत्रित बोलते हैं। उसमें स्वीकृत पद और खाली पद का डाटा दिया जाता है। तो हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, एलटी, बीसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन, मुख्य सेविका और भी विभिन्न प्रकार की भर्तियों पे चर्चा करने वाले हैं, एक एक भर्ती को लेकर। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक भर्ती के धागे खोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। एक भी सेकंड अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सर वैसे ही वीडियो बना दिए हैं। तो एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए हम 2000 जो अभी 26-27 का इन्होंने स्वीकृत पद खाली पद का डाटा आउट किया है, इसके पहले हम 2025-26 का ऑफिशियली डाटा देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सी विभाग में कितने पद की रिक्तियां बढ़ी हुई हैं, कि इसमें नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, डिटेल में। जैसे कि अभी मुख्य सेविका को लेकर देखिए, ज़मीनी स्तर पे जो बातें कुछ अलग हैं, लेकिन हवा कुछ और भी बना के रखे हैं लोगों ने। क्यों? क्योंकि निजी स्वार्थ के कारण मुख्य सेविका के बारे में हमने कई वीडियो में ये चीज़ें आपको बताया कि देखिए 2025 के पीटी के माध्यम से भी कोई भर्ती प्रस्तावित नहीं है मुख्य सेविका की, बट कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ का मतलब समझ ही रहे हैं, कोर्स बेचना होता है लोगों को। तो कोर्स बेचना होता है तो उसमें माहौल बना के रखें कि हाँ भर्ती आ रही है, बट भर्ती है ही नहीं। गुमराह करने वाली बात होती है भैया। क्यों? अच्छा, झूठ क्यों बोलना यार? जो रियलिटी है उस रियलिटी को बताना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो एक ही भर्ती पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई है, कुछ महिला भी वहाँ पे अप्लाई किया है उन्होंने। अगर आप बता दोगे कि मुख्य सेविका की भर्ती आ रही है, तो वो यूपी पुलिस या फिर लेखपाल की भर्ती लगी हुई है, उन सब भर्तियों की तैयारी को ना करके इस पे फोकस करेंगे। अगर आप क्लियर तरीके से बता देते हैं कि भैया मुख्य सेविका की भर्ती में अभी समय है, तो यूपी कांस्टेबल या फिर लेखपाल इन सब भर्तियों पे वो फोकस कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहेंगे। जैसे कि कल की वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इन सभी भर्तियों का जिक्र किया था कि भाई भर्ती आ रही है, होली के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। किसी एक ने कमेंट किया कि प्रूफ है कुछ कि फर्जी ना बताया करो, बिना प्रूफ या फिर फर्जी। तो आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं भाई, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सूरजकल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। सूरजकल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल बिना किसी प्रूफ के कोई भी बात नहीं यहाँ पे बोलता है। इनको रिप्लाई भी किसी ने दिया है कि सूरजकल मेडिकल अड्डा पे कभी भी झूठी खबरें नहीं दी जाती है। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत क्या होता है कि जो नए कैंडिडेट हमसे जुड़ते हैं उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम बताते हैं या फिर बोलते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता है। तो नए स्टूडेंट हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है। अब जैसे कि एक दो वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, समय आते वक्त जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे इनको लगेगा कि नहीं, सच में वो इंसान ये बातें सही बता रहा था। आज प्रूफ भी दिखा देंगे आपको, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ भी देख लीजिए। इस आधार पे हमने बोला था कि होली के बाद भर्ती देखने को मिलने वाला है फार्मासिस्ट, एलोपैथ और लैब टेक्नीशियन की भर्ती। अभी जो 2026-27 का बजट यूपी बजट पेश किया गया है, स्वीकृत पद, रिक्त पद के बारे में, खाली पद के बारे में, तो उसको समझने से पहले हम एक भर्ती का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती है, यूपी ट्रिपल के माध्यम से निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुल रिक्तियाँ 255 पद पे भर्ती आई हुई थी। कब इसका लास्ट डेट था आवेदन करने का? 7 अगस्त 2024 का। चीज़ों को समझिए तभी समझ पाएंगे, तभी क्लियर कर पाएंगे आप कि भाई कौन सी भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती नहीं आएगी। तो ये 7 अगस्त 2024 का अंतिम तिथि था आवेदन करने का। अब ये बातें, ये भर्ती की जिक्र क्या जो इन्होंने 2025-26 के लिए राजपत्रित अराजपत्रित की घोषणा किया था, रिक्त पद स्वीकृत पद, क्या ये जिक्र है? तो चलिए देखते हैं क्या इस भर्ती का जिक्र किया गया था। यदि किया गया था तो कितने पदों पे किया गया था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण ओपन हुआ है, और ये लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार है। अभी 2025 की स्थिति के अनुसार भी हम दिखाएंगे डाटा, ठीक है।
एक बात हम क्लियर करेंगे इसमें जो है, ठीक है, ये जो राजपत्रित अराजपत्रित पदों का विवरण है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे शो होता है। जितने भी पदों दिखाई देंगे आप, या तो उनकी भर्ती निकल चुकी है या फिर उनकी भर्तियों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, अभी 2025 तक जो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीसीजी टेक्नीशियन का देखने वाले हैं कि भाई 2024 में जो इन्होंने विवरण दिया था, क्या वहाँ पे बीसीजी की भर्ती मेंशन किया गया था या फिर नहीं किया गया था। अभी आपके सामने ये है, पूरी भर्तियों का डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये 24 अप्रैल की स्थिति थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार जो डाटा इन्होंने आउट किया था परिवार कल्याण महानिदेशालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, परिवार कल्याण की तरफ से। तो परिवार कल्याण की तरफ से ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकाली जाती है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे 2024 में इन्होंने कितना डाटा दिया था। तो देखिए 2024 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ठीक है। यहाँ पे 2024 की स्थिति के अनुसार कितने पद भैया रिक्त हैं? 5330 पद। 2024 अप्रैल की स्थिति के अनुसार 5330 पद। अभी आप 2025 का डाटा देखेंगे, 1 अप्रैल 2025 की डाटा के अनुसार इतनी ही भर्ती शो हो रहा है, 5330, ठीक है। ये 2024 अप्रैल की स्थिति के अनुसार 5330 है। अभी हमने जब चेक किया राजपत्रित अराजपत्रित पदों का विवरण 2026-27 जो के लिए, जो अप्रैल, ध्यान में रखना अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार अभी मैंने चेक किया तो यही इतना ही डाटा दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, भर्ती कितनी निकाली गई है? 52-72, ठीक है, 52-72 भर्ती निकाली गई है। अभी इसका पेपर ही कंडक्ट हुआ है। यूपी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती 52-72 निकाली गई है। शो कितना हो रहा था 2024 अप्रैल की स्थिति के अनुसार? 5330 में से 52-72 इन्होंने पद की घोषणा कर दिया था। इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए 2025 अप्रैल तक भी अभी जो डाटा आउट हुआ है 2026-27 के लिए इतना ही पद दिखाई दे रहा है। पदों की संख्या यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती अभी खाली नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है सर? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती खाली नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई ही दे रहा होगा ना। अगर यहाँ पे बढ़ा होता भैया, देखिए 1 अप्रैल 2024 को विद्यमान स्वीकृत पद, स्थायी पद होते हैं, अस्थायी पद होते हैं, ठीक है। स्थायी पद इन्होंने बोला कि कितना है टोटल, 7660 पद हैं, 7660 पद हैं, ठीक है। और अस्थायी पद की बातें इन्होंने बोला कि 15,996 अस्थायी पद, ठीक है, जो विभिन्न आउटसोर्स के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो टोटल 23,656 पदों में से इन्होंने ज्वाइनिंग कितने पे दिया है? 18,326 पदों पे ज्वाइनिंग दिया है, ठीक है। और खाली अभी कितने हैं? 5330 पद खाली हैं। अब ये 18,326 में से मतलब कि आउटसोर्स के माध्यम से दिया होगा ज्वाइनिंग, या फिर संविदा के माध्यम से दिया होगा और परमानेंट के माध्यम से दिया होगा। रिक्त पद जो खाली थे 5330 पद रिक्त खाली थे। मैं पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ही बात कर रहा हूँ। 5330 में अस्थायी पद पे इन्होंने 52-72, ठीक है, 52-72 की पदों की भर्ती की बहाली कर दिया था, ठीक है। अब इसमें से जो बच जाते हैं वो समझ जाइए कि संविदा होंगे या फिर आउटसोर्स के माध्यम से होंगे। तो ये 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार की बातें थी। अभी 2025 में जब मैंने ये चेक किया तो भी इतना ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि 52-72 के अलावा और भर्ती आपकी अभी देखने को नहीं मिलने वाला है 2026 और 27 के अनुसार, ठीक है। ये बातें हो गई है। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट जो आपको दिखाया बीसीजी टेक्नीशियन को लेकर, देखिए 2024 1 अप्रैल 2024 के अनुसार बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पे कितना शो हो रहा है सर? 262 पद रिक्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 262 पद। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 262 पद। लेकिन अगस्त में जो इन्होंने निकाला था 255 पदों पे बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी, मतलब बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती पूरी निकाल दी गई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इसलिए 2025 में भी आपको ये अभी जो घोषित हुआ है पदों का विवरण 2025 में भी 262 ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगस्त 2024 में 255 पदों पे बहाली निकाला था, उसका ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर ज्वाइनिंग हो जाता तो यहाँ पे शो ना होता, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाई ना देता। यहाँ पे देखिए 2024 के अनुसार बीसीजी टेक्नीशियन, ये देखिए कुल रिक्त पद, यहाँ पे देखेंगे ना कुल रिक्त पद 1 अप्रैल 2024 के अनुसार, ठीक है। किसका आप बात कर रहे हैं? बीसीजी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। बीसीजी टेक्नीशियन ये देखिए 262 पद यहाँ पे, इसके सामने क्या है? बीसीजी टेक्नीशियन ये देखिए 103 नंबर पे बीसीजी टेक्नीशियन है, ठीक है।
तो ये अप्रैल की स्थिति के अनुसार थी, 2024 अप्रैल की स्थिति के अनुसार थी। तो अगस्त में इन्होंने भर्ती निकाल दिया 255 पे कि भैया बीसीजी टेक्नीशियन खाली है तो 255 अब निकाल दो। जिस प्रकार से एएनएम का खाली पद था 5330, तो 5272 इन्होंने निकाल दिया था। उसी प्रकार बीसीजी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी इन्होंने दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग अभी किसी भी भर्ती का नहीं हुआ है। जितनी भी भर्ती आई हैं किसी भी भर्ती का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इसलिए अभी दिखाई दे रहा है वहाँ पे। हुआ है 2025 के, ठीक है, 2025 राष्ट्रपति तथा अराष्ट्रपति पदों का विवरण, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास जो ये ओपन हुआ है 2025 की स्थिति के अनुसार। अभी हमने आपको 2024 की स्थिति के अनुसार दिखाया था, 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार दिखाया था। अब 2025 की स्थिति के अनुसार दिखाया है हमने, जो 2026 और 27 में रिक्तियां होने वाली हैं, रिक्तियों पे बहाली होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि प्रूफ मांगा गया था हमसे, तो पहले फार्मासिस्ट की ही बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट हमको कहाँ पे मिलेगा? चिकित्सा, अच्छा चिकित्सा में मिलेगा ना, चिकित्सा विभाग में मिलेगा। कहाँ पे है चिकित्सा विभाग? यहाँ पे इन्होंने दिया होगा। किस नंबर पे है चिकित्सा विभाग? भाषा चीनी 9th नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे चिकित्सा विभाग 9th नंबर पे है। कौन से पृष्ठ पे? 43 से लेकर 47 पृष्ठ पे हमको मिलने वाला है। हम एएनएम का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा पे यहीं पे परिवार कल्याण है ना, जो हम बता रहे थे कि भैया डाटा में चेंजेस नहीं हुआ। 2024 में जो डाटा दिखाई दे रहा था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, वो अब भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 52-72 पे इन्होंने जो भर्ती निकाली है उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है भैया, यहाँ पे 43 नंबर पे देखिए, परिवार कल्याण वाले विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ठीक है। टोटल वही देखिए 7660 पद, स्थायी अस्थायी 1500। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हुआ है 15, और टोटल यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी चेंजेस नहीं किया है। 1826 पदों पे इन्होंने दिया है, और खाली पद कितना है यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है आपको 5330, ठीक है। 5330 पद खाली हैं, ठीक है। अब ये स्थिति है भैया कुल रिक्त पद अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, ठीक है। मतलब डाटा में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती अभी 2026-27 में नहीं देने वाले हैं। 26-27 के अनुसार प्रस्तावित है ही नहीं। अगर होती तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ के आती, ठीक है। अब फार्मासिस्ट की जो हम बात कर रहे थे भैया, फार्मासिस्ट का भी इसी में है, फार्मासिस्ट का भी इसी में है। फार्मासिस्ट का आपको इसी में दिखाई देगा, परिवार कल्याण में नहीं होगा तो चिकित्सा विभाग में होगा, ठीक है। 2026 में आपको भर्ती दिखेगी किसकी भैया? एक्सरे टेक्नीशियन की जरूर दिखेगी, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, 610 पद रिक्त हैं, ठीक है। 610 पद, अब इसकी संख्या बढ़ गई है। 2024 में कुछ और था, लेकिन 2025 में पदों की संख्या 300 लगभग बढ़ी हुई है यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या, ठीक है। इसलिए इसका तो भर्ती आना तय है एक्सरे टेक्नीशियन का। जैसे ही ज्वाइनिंग होगा नई भर्ती दे दिया जाएगा। अभी एक्सरे टेक्नीशियन की पुरानी वाली भर्ती पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 2023 में जो निकल के आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं। फार्मासिस्ट भी यहीं पे होगा। कहाँ पे है फार्मासिस्ट? ये देखिए, ये फार्मासिस्ट एलोपैथ की बात है, ठीक है। फार्मासिस्ट एलोपैथ की बात है। टोटल देखिए अभी जो इन्होंने बताया है कि 7089 स्थायी पद, अस्थायी 45, इतनों पे इन्होंने ज्वाइनिंग दिया है, और इतने खाली हैं 6018 पदों पे इन्होंने ज्वाइनिंग दिया है, इतने खाली हैं, ठीक है। कितना? 1116 पद खाली हैं फार्मासिस्ट के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्थिति कब की है भैया? ये 2025 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार है, लेकिन 2024 में ये डाटा कम था। 2024 में ये डाटा जो इन्होंने दिया था फार्मासिस्ट एलोपैथ का, ये कम था भैया। इसका कितना डाटा था? लेकिन 2024 में जो इन्होंने डाटा दिया था उसमें कितना था? तो चिकित्सा अनुभाग 5 में यहाँ पे हम फार्मासिस्ट की देख रहे हैं ना, फार्मासिस्ट ये रहा 81 नंबर पे फार्मासिस्ट, ठीक है। टोटल यहाँ पे ठीक है। जाइए इसके सामने कितना, हाँ ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 804 पद, 804। अभी इन्होंने कितना बोला है? 1116, मतलब 300 के आसपास पदों की संख्या बढ़ी हुई है फार्मासिस्ट में। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट की भर्ती लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। संख्या उसकी बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि न तो आउटसोर्स के माध्यम से, न तो संविदा के माध्यम से, न किसी के भी माध्यम से भरी नहीं जा रही है, ठीक है। इसलिए फार्मासिस्ट की भर्ती आना तय है, और होली के बाद, बहुत ही जल्दी होली के बाद भर्ती बम्पर भर्ती दिखेगी फार्मासिस्ट की। 1100 पूरा हो सकता है, 1000 के आसपास भर्ती दिखे। 560 पदों पर तो फार्मासिस्ट की भर्ती, इस पर इन्होंने दिक्कत नहीं है। अगर आज देना चाहते हैं तो आज दे सकते हैं, बट पदों की संख्या बढ़ा के निकालने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसी में एक बार फिर से
पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। नहीं तो फार्मासिस्ट की भर्ती जनवरी में ही आपको देखने को मिल जाती, तो इसलिए समय लग रहा है। होली के बाद ये सारे जो इसमें समस्याएं चल रही है अभी विज्ञापन निकालने में, वो समस्या होली के बाद दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि होली के बाद। अब यहीं पे लैब टेक्नीशियन का भी है, लैब टेक्नीशियन की भी पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपके सामने प्रूफ है ना, देखिए 2024 में 804 इसकी संख्या थी, 2024 में फार्मासिस्ट की, यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट, और ये 804 क्या कुल रिक्त पद, कुल रिक्त पद देखिए, कुल रिक्त पद कॉलम वाले नंबर में जाएंगे। यहाँ पे फार्मासिस्ट के सामने देखिए, फार्मासिस्ट के सामने ये फार्मासिस्ट के सामने ये है ना फार्मासिस्ट, इसके सामने जाएंगे तो ये 804 2024 में इन्होंने बताया था कि 804 पद खाली हुए हैं, लेकिन अभी 2025 में इसकी संख्या 1116 बढ़ गई है। ठीक है, का मतलब है कि 2026-27 के लिए फार्मासिस्ट की भर्ती आना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। फार्मासिस्ट एलोपैथ की बात हो रही है। ठीक है, फिर से डाटा आप देख लो। ठीक है, ये देखिए 2025 वाले डाटा में जो दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2025 के विद्यमान स्वीकृत पद, यहाँ पे कुल रिक्त पद वाले कॉलम में जाएंगे। फार्मासिस्ट के सामने हम देखेंगे कुल रिक्त पद कितने हैं भैया फार्मासिस्ट के। फार्मासिस्ट ये देखिए, फार्मासिस्ट यहाँ पे है फार्मासिस्ट और 1116। ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया है 803 से लेके भैया डायरेक्ट इन्होंने 300 के आसपास भर्ती की संख्या बढ़ा दी है। अब यहीं पे बीसीजी टेक्नीशियन की जो हमने बात बताई थी कि भैया बीसीजी टेक्नीशियन, तो बीसीजी टेक्नीशियन की देखिए अभी जो दिखाई दे रहा है टोटल 263 पद, 2024 में भी ये 263 पद था। 263 पदों में से 255 पे इन्होंने बहाली दिया था। अब भैया खाली पद नहीं है, अगर खाली पद होता तो यहाँ संख्या बढ़ जाती 2025 में। ठीक है, इसका मतलब है कि बीसीजी टेक्नीशियन की भी भर्ती हमको 2026-27 में नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती 2026 में हमको नहीं देखने को मिलने वाला है। ये फर्जी डाटा नहीं है, इसमें जितने लिखे गए हैं भैया खाली रिक्त पद, कुल रिक्त पद उतनी ही भर्ती आई है, उससे कम ही भर्ती आई है। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है जिस भी विभाग, चाहे लेखपाल की हम बात कर लें, चाहे पुलिस की बात कर लें, जो भी भर्ती का डाटा इन्होंने दिया है सभी विभाग का दिया है, जितने डाटा दिया है उतने ही डाटा पे भर्ती निकल के आई हुई है। एनएम का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बीसीजी टेक्नीशियन का एग्जाम्पल दे दिया, फार्मासिस्ट का दे रहे हैं। ठीक है, तो हर एक भर्ती का आप समझ लो यही। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुख्य सेविका का। मुख्य सेविका का भर्ती प्रस्तावित नहीं है, तो यहाँ पे बजट में भी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ये मत सोचो कि मुख्य सेविका, देखिए ये इसी में होता, अगर होता तो इसी में लिख के आता है महिला बाल विकास पुष्टाहार, ये लिख के आता है महिला कल्याण निदेशालय तरफ से। यहाँ पे देखेंगे आप हर एक चीज़ को लिखा गया है, बट हमको मुख्य सेविका की कहीं, हमने यहाँ पे चेक किया मुख्य सेविका की भर्ती है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेक करते जाएंगे, मुख्य सेविका के बारे में इन्होंने नहीं दिया है। बाल सेविका के नाम से दिया है, वो भी 2 भर्ती बाल सेविका के नाम से इन्होंने दिया है। वही आई थिंक हो सकता है इसका नाम बदल दिया हो इन्होंने, मुख्य सेविका का दिया हो, बट यहाँ पे बाल सेविका का भी इन्होंने डेटा दिया तो 0 पद यहाँ पे दिखाया है। अब 2024 का ये डाटा आया था, ये 25 का है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार है। वहीं पे 2025 ये देखिए, ये ना 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार है। वहीं पे जब 2024 वाला डाटा इन्होंने दिया था, मैं दिखा ही देता हूँ 2024 वाला, वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, 44 से कुछ पद, क्यों जिक्र किया था, क्योंकि उस समय मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ये 2024 का इन्होंने जो अप्रैल 2024 का डाटा दिया था, यहाँ पे देखिए लिखा है ना 1 अप्रैल 2024 के विद्यमान स्वीकृत पद और रिक्त पद, यहाँ पे मुख्य सेविका की बातें बोली गई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए विभाग का नाम है ना बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पे मुख्य सेविका की बातें बोली गई थी, कहाँ पे बोली गई हैं, चलिए हम दिखाते हैं कहाँ पे है मुख्य सेविका। सामाजिक नेतृत्व, और ये कहाँ पे दिया है भैया मुख्य सेविका कहाँ पे है, मुख्य सेविका है कहाँ पे, अभी हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है मुख्य सेविका गया कहाँ। ये बाल विकास पुष्टाहार एक एक करके देखेंगे। पर निदेशक, उप महासचिव, शोध विशेष अधिकारी, प्रधानाशु, सप्रक्ष कंप्यूटर चालक, उसके बाद यहाँ पे जिला कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान न्यूट्रिनिस्ट, समाज के विकास, स्वास्थ्य, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ। अच्छा, कहाँ पे गया है भाई मुख्य सेविका, ये देखिए 38 नंबर पे यहाँ पे इन्होंने दिया है ना मुख्य सेविका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कितना कि 4435 पद, यहाँ पे देखिए 4435 पद, 4435 पद, 4435 पद रिक्त हैं। ठीक है, कुल रिक्त पद 4435, यहाँ पे इन्होंने ये बातें बोली गई हैं यहाँ पे। इसलिए किस लिए बोली गई थी, क्योंकि उस समय भैया
मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने बोला था। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे 4435। ये मुख्य सेविका उस समय ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, लेकिन अभी ज्वाइनिंग हो गया है, इसलिए मुख्य सेविका की बातें कहीं पे बोली नहीं गई है। ठीक है, कहीं पे दिखाया नहीं गया है मुख्य सेविका की भर्ती। लेकिन आरटीआई के रिप्लाई में इन्होंने जवाब दिया है कि भैया भर्ती खाली है। 2600 के आसपास इन्होंने रिप्लाई दिया है आरटीआई में। अब भर्ती खाली है, अब भर्ती प्रस्तावित है कि नहीं, इसका जवाब कहाँ पे है। अगर भर्ती प्रस्तावित होती 2026-27 के लिए तो यहाँ पे लिख के ज़रूर आता है, बट भर्ती प्रस्तावित है या फिर नहीं है अभी तो आयोग को भी नहीं पहुँचा है ज्ञापन, तो कैसे हम मान लें कि मुख्य सेविका की नई भर्ती आने वाली है। चिकित्सा विभाग में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। जैसे ये चिकित्सा अनुभाग वाला हम खोले हैं ना, चिकित्सा अनुभाग 5, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2025 के विद्यमान स्वीकृत पद, यहाँ पे देखिए और भी जितने सारे पद, बहुत सारे पदों पे हम लंबा जो बहुत सारी भर्ती अभी दिखाई दे रहा है, अभी छोटी छोटी यहाँ पे हैं रिक्तियाँ। हाँ, ये देखिए जैसे कि मलेरिया अधिकारी, अब ये जैसे कि कीट विज्ञान सहायक, ये सभी बिहार में भर्तियां निकल के चुकी हैं, लेकिन यूपी में भर्तियां नहीं देखने को मिलती है। कीट संगरता की भर्तियां, ये सभी बिहार में भर्तियां आती हैं, बट यहाँ पे ही बुरा हाल है भैया। इतने पद खाली हैं फिर भी रिक्तियाँ नहीं दिखाई देती हैं, जबकि भर्तियाँ देना चाहिए इन लोगों को। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए ये पुरुष वाला जो अभी देखिए, इसका भी डिमांड क्रेज आएगा बहुत तेज़ी के साथ। जैसे ही नियमावली बनेगी, जब भर्तियां निकल के आएंगी, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष, हालांकि ये भर्तियां तो अंदर से प्रमोशन के माध्यम से भर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो, अच्छा किस में होगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये देखिए ये पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, यहाँ पे इन्होंने 6364 पद रिक्त बताए हैं। अब जब एक बार नियमावली बन जाएगी ना, जैसे कि एएनएम की भर्ती आती है, उसी प्रकार से पुरुष के लिए भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकलेगी। ये 2024 में भी इतना ही पद खाली था, अभी भी इतना ही पद खाली है, सोच लीजिए। ठीक है, चिकित्सा विभाग में है ही, और उसके बाद परिवार कल्याण वाले में भी है। ठीक है, परिवार कल्याण वाले में भी यही इतना ही पद है, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आने वाले समय में इसका भी क्रेज रहेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि नियमावली जैसे ही गवर्नमेंट के लगेगा कि भैया नियमावली बना के हमको भर्तियाँ देना है, ये देखिए परिवार कल्याण वाला हम खोले हैं ना, यहीं पे देखिए, ये देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष 44 नंबर पे कितना पद इन्होंने बताया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, इन्होंने बताया यहाँ पे, ये देखिए 7260 रिक्त पद खाली हुए हैं, रिक्त पद हैं इतने। चिकित्सा विभाग में भी, परिवार कल्याण में भी खाली है, दोनों में खाली है। ठीक है, जब बहाली आएगी तो बम्पर बहाली आएगी। बाकी यहाँ पे आप जान ही सकते हैं भैया, ये स्टाफ नर्स वगैरह का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चिकित्सा वाले में स्टाफ नर्स की भी बहुत सारी पदें हैं, ये लोग क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हालांकि यूपीपीएससी के माध्यम से ये भर्तियाँ देते हैं, बट उतनी भर्तियाँ नहीं जितनी आनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन का भी है, वो पढ़ लेना, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। ठीक है, कि दंत चिकित्सक का भर्ती आपने देखा होगा, ये भर्ती निकल के आई हुई थी 423 पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या, मैं आपको दिखा रहा था कि भैया कौन से पद जरूरी हैं, कौन से पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस पदों की संख्या में, जैसे कि फार्मासिस्ट एलोपैथ की संख्या लगातार दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये भर्ती तो आना तय है, जरूरी है फार्मासिस्ट एलोपैथ, और ये अप्रैल में है। लैब टेक्नीशियन की पदों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो ये भर्ती आना है 2026 में, और ज़रूरी भी है। और कब आ सकती है सर, तो इन भर्तियों को हमने लास्ट अभी जो कल की डेट में वीडियो बनाया था, वहाँ पे क्लियर किया था कि होली के बाद कभी भी विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, एएनएम का अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि 52-72 जो भर्ती निकल के आई है, इसकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही एएनएम के नई भर्तियों को देखा जाएगा कि भैया कितने पद खाली हैं, कितने क्या है। ठीक है, अभी ओल्ड ही डाटा दिखा रहा है 5330, ऐसा नहीं है कि खाली नहीं होगी, होगी भर्ती खाली होगी, बट ये 52-72 को ज्वाइनिंग देने के बाद ही ये तैयार करेंगे नए सिरे से कि भाई कितने पद भरे हैं, कितने खाली हैं, तब वहाँ पे एक्चुअल डाटा निकल के आएगा। जब तक 52-72 का ज्वाइनिंग नहीं होगा, मैंने क्लियर किया है ना कि जब तक 52-72 का ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग होगा कब, तो एंड में 2026 के एंड में, अक्टूबर-नवंबर के महीने में ज्वाइनिंग होगा, तभी ये नए सिरे से देखेंगे कि भाई कितनी बहाली हैं, तब वहाँ पे तैयार किया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा। जो 5330 अभी शो हो रहा है, तो वहाँ पे तो 52-72 इन्होंने भर्ती निकाल ही दिया है। ठीक है, ये हो गई बात।
एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती तो आनी तय है, 300 के आसपास भर्ती दिखाई देगा 2026 में, क्योंकि 2023 के बाद भर्ती अभी तो एक्सरे टेक्नीशियन की नहीं देखने को मिली है। बीसीजी टेक्नीशियन की हो सकती है भर्ती इस बार नहीं आएगी, ठीक है, बीसीजी का भर्ती नहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मुख्य सेविका की भर्ती भी 2026 में नहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पे देखना है कि देखिए मैं कभी भी किसी चीज़ को लेकर गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर होकर खुद, और वो लोग भी कर भी रहे हैं, ठीक है। इस पर ज़रूरी नहीं कि जानकारी के माध्यम से ही बता रहे हों, ठीक है, या फिर और भी चीज़ों को लेकर हमसे कुछ सीख ले के वो अपनी बातों को, हमारी बातों को अपने स्तर से अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने सिखाया किस तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है, किस तरीके से अपनी बात लोगों के सामने रखा जाता है, किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ा जाता है। ये सब चीज़ों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और लोग सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। बहुत से बहन एनम की ही हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों को ज्ञापन वर्ड नहीं पता था कि ज्ञापन था। एनम की ही बात छोड़िए, टीचरों को नहीं पता था कि ज्ञापन कहाँ पे दिया जाता है, ज्ञापन क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे वीडियो को हमारे देखते देखते सब कुछ सीख रहे हैं। बहुत से ऐसी भी स्टूडेंट हैं जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए तरीके को फॉलो करके खुद भी पढ़ाना सीख गए हैं। तो ये हमें मोटिवेट करता है कि भाई लोग हमसे हमसे कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो मैं गलत जानकारी क्यों दूंगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो भी और भी भर्ती आपकी लगी हैं, जैसे कि मुख्य सेविका वाले बार बार परेशान होते हैं, यदि आपके पास ऑप्शंस है, मुख्य सेविका वालों के पास ऑप्शंस है, अगर पिट में अच्छा स्कोर आपने लेके आया है, पीटी की हम बात कर रहे हैं, पीटी 2025 में अच्छा स्कोर है, तो और आप लेखपाल वाली भर्तियों पे फोकस कर लीजिए अभी 1 साल, ठीक है। क्योंकि मुख्य सेविका की भर्ती प्रस्तावित है ही नहीं, तो आने की उम्मीद कम है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, यूपी पुलिस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस नहीं है तो भैया आप पढ़ते रहिए अपने धीरे 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 धीरे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बाकी जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, आप अब मत भटकिए, आपकी भर्ती आ जाएगी। फार्मासिस्ट, एलोपैथ के और लैब टेक्नीशियन की भर्ती ज़रूर देखने को मिलने वाला है, और जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए मैं बोल दिया ना कि 52-72 के ज्वाइनिंग के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी भर्ती कब आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है। और कोशिश यही होनी चाहिए सबकी कि जल्द से जल्द ये 52-72 का ज्वाइनिंग हो, ताकि नई भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देखने को मिले। फार्मासिस्ट में जैसे कि अब यहीं पे होम्योपैथ वाले हो गए, ठीक है, आयुर्वेद वाले हो गए। आयुर्वेद में भी वही डाटा है जो पुराना डाटा इन्होंने दिखाया था, ठीक है, अप्रैल में वही 1200 के आसपास। तो 1200 में से इन्होंने 1000 भर्ती तो दे ही दिया है। जो कोर्ट में चल रहा है मामला, वो क्लियर होगा तो नई भर्ती की ड्रॉप तैयार किया जाएगा। फिर नई भर्ती का दिखाया जाएगा कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली पद हैं। जो भी बहालियाँ आती हैं उसकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही नई भर्तियों को देखा जाता है कि भाई कितने अब रिक्त पद हैं। तब उसके बाद अधियाचन भेजा जाता है, उसके बाद विज्ञापन आता है, ठीक है। किसी के बोल देने से या फिर कह देने से भर्तियां नहीं आती है, उसके लिए भी प्रयास, जैसे कि हमको पता चलता है कि जैसे हम लोगों को आइडिया लग गया कि नहीं इतना पद खाली है, इतने पद आने चाहिए, तो उसके लिए फिर प्रयास शुरू हो जाता है, ज्ञापन ये सब चीज़ें देना शुरू हो जाता है कि जल्द से जल्द बहाली आए। जब ज्ञापन देते हैं तो अधियाचन जाता है, अधियाचन पहुंच जाता है, उसके बाद फिर से ज्ञापन देना पड़ता है कि विज्ञापन को रिलीज़ किया जाए, तो विज्ञापन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। उम्मीद क्यों इन सभी भर्तियों को लेकर उम्मीद क्यों जगती है? क्योंकि चुनाव है, हम सभी को पता है कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा बहालियाँ आती हैं, इसलिए उम्मीद जगती है। बट इन्होंने दिया है, रिक्त पद का विवरण दिया है, उसी ही रिक्त पद पे बहाली आएगी। जैसे मैंने अभी एक्सरे टेक्नीशियन का आपको दिखाया था ना, 600 के आसपास भर्ती दिखाया था कि 600 के आसपास भर्तियां खाली हैं। बट 382 रिक्तियाँ इन्होंने 2023 में दिया था, 382 रिक्तियाँ, ठीक है, जो जुलाई अप्लाई करने की अंतिम तिथि था। तो अप्रैल तक इन्होंने डाटा बताया था। अभी ये इसकी संख्या अभी बढ़ी हुई है, 630 तक हो गई है। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आ सकती है, बहाली आ सकती है, ठीक है। और फार्मासिस्ट की भी बहाली तो आ ही रही है। फार्मासिस्ट की अब बम्पर बहाली आएगी 1000 के। देखिए 560 में जब आयोग से पूछा गया, एक बार नहीं कई बार हमने बात कर लिया है आयोग सचिव जी से, तो उन्होंने बोला कि 560 पदों पे हमको
विज्ञापन तैयार करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो आज ही ये रिलीज कर सकते हैं नोटिफिकेशन 560 पदों पे फार्मासिस्ट एलोपैथ का। बट और भी अधियाचन आने की उम्मीद है, और भी भर्तियां देने का प्लान बनाया जा रहा है, उसी पे कुछ विचार विमर्श चल रहे हैं। और मतलब कि हो सकता है 300 350 पद और बढ़ा के वही 1000 1100, इसलिए फार्मासिस्ट में थोड़ा समय लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हम भेज देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक भी मैं पिन कर रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने बता दिया स्वीकृत पद, खाली पद का डाटा, हर एक भर्ती का डाटा है, वो आप पढ़ लेना। एनएम फार्मासिस्ट, एक्सरे, बीसीजी, इन सब को लेकर, मुख्य सेविका को लेकर हमने चर्चाएं की। और ऑफिशियल डाटा यूपी बजट 2026-27 के अनुसार कौन सी भर्ती आएगी, कौन सी नहीं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।